सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार रहा है, मतलब ये ट्रायंगल शेप की एक सभ्यता रही है। इस सभ्यता की खोज की अगर हम बात करें तो इस सभ्यता का सबसे पहले पता जिस व्यक्ति ने लगाया वो थे चार्ल्स मैशन, जिनके द्वारा 1826 में सैंधव सभ्यता का पता लगाया गया। लेकिन अगर इसी सभ्यता की बात की जाए तो इस सभ्यता में जो पहला खोजा गया नगर था, जिसे 1921 में खोजा गया था, और इस 1921 में इसकी खोज सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी, जिन्होंने हेल्प ली थी किसकी? दयाराम साहनी जी की। क्लियर? अब आगे आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत में या इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत में ये जो सभ्यता का क्षेत्र आपको देखा गया, ये क्या है? यही हड़प्पा है। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे अलग अलग स्थल खोजे गए, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, चहुंदड़ो, सुतकांगेडोर आदि अलग अलग स्थल आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला आता है हड़प्पा। मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया नगर जो है वो हड़प्पा है, और अगर सबसे पहला खोजा गया नगर हड़प्पा है तो इसका मतलब क्या है बच्चे कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाएगा। इसकी खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई। नेतृत्व किसने किया? जॉन मार्शल जी ने नेतृत्व किया। कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है यह स्थित है। अगर इसकी बात की जाए किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो वर्तमान रावी नदी के किनारे में स्थित है। अगर इस सभ्यता की अगर बात की जाए तो इस सभ्यता में आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। इस क्षेत्र में आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों को एक जुड़वा राजधानी का दर्जा दिया गया था। जैसे कि पहले के समय में कोई बड़ा क्षेत्र होता था तो उसकी राजधानी मतलब कैपिटल होती थी। तो ये कहा गया कि पूरा का पूरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों समान हैं। ऐसा नहीं है कि आप हड़प्पा को बड़ा बोल सकते हो और मोहनजोदड़ो को छोटा बोल सकते हैं। तो इस कारण से इन दोनों को जुड़वा राजधानियाँ कह दिया गया, ट्विंस कैपिटल के नाम से इन्हें जाना गया। वहीं अगर हम बात करें तो इन सभी घरों के अंतर्गत मतलब हड़प्पा सभ्यता में आपको जितने भी घर देखने के लिए मिलते हैं, जितनी भी जगहें देखने के लिए मिलती है, जितने भी स्थल देखने के लिए मिलते हैं, वो सारे स्थल दुर्ग से बहुत ज़्यादा सुरक्षित किए गए थे। तो इनके चारों तरफ में आपको दुर्ग देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा दुर्ग मिलता है जिसे व्हीलर के द्वारा माउंट एबी के नाम से जाना गया। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नाम के क्षेत्र से ही बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो हड़प्पा से अगर हम बात करें कि हड़प्पा से हमको क्या क्या मिलता है, तो हड़प्पा से हमको कुछ इस प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहला है श्रमिक आवास। श्रमिक आवास, श्रमिक आवास की बात करें, श्रमिक कौन होते थे बेटा? जो लोग कार्य करते हैं ना, लोगों की मदद करते हैं, जो कि हमारे इसमें हम ये देखते हैं कि किसी की मदद करने वाला जो व्यक्ति होता है जो कि निचले तबके पे आता है उसे श्रमिक कहा जाता है। तो श्रमिकों के रहने के लिए यहाँ पे आवास देखने के लिए मिले। श्रमिक आवास के साथ में यहाँ पे हमको स्नानागार और अन्नागार भी देखने के लिए मिला, मतलब बाथरूम वगैरह भी हमको जो है यहाँ पे देखने के लिए मिले। इसके अलावा यहाँ पे एक कब्रिस्तान देखने मिला जिसका नाम है RH37। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो अंतिम क्रिया के लिए मतलब अंतिम संस्कार के लिए 3 मेथड को यूज़ करते थे। पहली मेथड वो होती थी जिसमें ये जो शव होता है शव को जला दिया करते थे। दूसरी मेथड वो होती थी जिसमें ये शव को दफना दिया करते थे, मतलब ज़मीन के नीचे दफन कर देना। और तीसरी मेथड जो होती थी इसमें ये क्या करते थे, शव को नदियों में जल सरायों में बहा दिया करते थे। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता से जो हड़प्पा वाला क्षेत्र है यहाँ से एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम है RH37, जिससे ये पुष्ट होता है कि यहाँ के लोग जो है शवों को ज़मीन के नीचे दफनाया करते थे। और दफनाएंगे किसमें? ताबूत में दफनाएंगे। तो RH37 कब्रिस्तान के साथ में इनको ताबूत भी यहाँ से देखने के लिए मिलता है।
फिर है सिंधु घाटी सभ्यता में आपको मोहरें प्राप्त हुई हैं, मतलब आपको सील भी प्राप्त हुई है। यहाँ पे अगर हम मोहरे की बात करें, अगर हम कॉइन्स की बात करें, अगर हम मनकों की बात करें, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की चीज़ें जो है आपको देखने के लिए मिली हैं। अगर यहाँ के मनकों की बात करें, मोहरों की बात करें, तो यहाँ पर जितनी मोहरें आपको मिली हैं उसमें से जैसे कि अंदाज़ा अगर हम बात करें तो लगभग 1500 मोहरें जो हैं आपको यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और इन 1500 में से 1300 मोहरें जो हैं इनमें किसी न किसी प्राकृतिक चीज़ का वर्णन है, या तो किसी जानवर का वर्णन है, या तो किसी पेड़ पौधे का वर्णन है। तो इससे क्या क्लियर होता है, इससे ये क्लियर होता है कि सैंधव सभ्यता के लोग जो थे या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोग बहुत बड़े प्रकृति पूजक थे। वो लोग नेचर की पूजा किया करते थे, नेचर को गॉड मानते थे। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको महिलाओं की मूर्ति भी प्राप्त होती है जिनकी पहले पूजा की जाती होगी। यहाँ से भगवान पशुपतिनाथ की भी जो है पेंटिंग्स प्राप्त होती हैं, जिनमें एक साधु हैं जो बीच में बैठकर तपस्या कर रहे हैं और जिनके अगल बगल में आसपास में आपको बहुत सारे अलग अलग जानवर देखने के लिए मिलते हैं। तो यह सब कुछ जो है आपको हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है।